दोस्तों, आज की कहानी है बहु गलतफहमी से रिश्तों में कटाक्ष ही आती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वो अपने ऑफिस से निकलने वाली थी कि अचानक तेज बारिश शुरू होगी। वो असमंजस में पड़ गई कि आखिर वो क्या करे। बिन मौसम बारिश थी, इसलिए साथ में छाता या रेनकोट भी नहीं था। उसने सोचा कुछ देर रुक जाती हूँ, शायद बारिश रुक जाए। वो ऑफिस के बेसमेंट में खड़ी बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। खड़े खड़े उसे याद आया कि ससुर जी की दवाई का वक्त हो गया। फिर उसने सोचा दवा तो शायद सासू माँ दे देगी, पर शाम को 7 बजे बाद सासू माँ खाना नहीं खाती। उन्हें समय पर खाना नहीं मिलेगा तो बहुत गुस्सा होगी। मेरे घर में घुसती बवाल खड़ा ना हो जाए, उसके मन में कहीं विचार आ रहे थे। पति सुनील भी ऑफिस से आ गए होंगे, चाय का इंतजार कर रहे होंगे। वैसे सुनील उसकी मजबूरी समझ जाएंगे, किंतु सासू जी का क्या, उनका गुस्सा तो बहुत तेज है। जब बारिश थोड़ी धीमी हुई और आसपास खड़े लोग अपनी बाइक स्टार्ट करने लगे तो वो अपनी तंद्रा से बाहर आई। उसने देखा 6:30 बज गए। वो भागती हुई भीगती भीगती घर पहुंची। उसे चिंता सासू माँ के खाने की हो रही थी। शादी के बाद ये पहली बार हो रहा था कि वो ऑफिस से लेट घर पहुंचेगी। जैसे तैसे वो घर पर पहुंची तो उसने देखा रसोई से हिंग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही। लगता है आज मेरी मनपसंद की हिंग वाली दाल बनी है। लेकिन रसोई घर में कौन है? इस घर में बहू बनकर आए उसे 3 माह हो गए थे, किंतु उसने अपनी सासू माँ को कभी रसोई घर में काम करते नहीं देखा था। तो खाना बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सासू माँ को रसोई में खाना पकाते देखकर उसको आश्चर्य तो हुआ ही। उसके तो हाथ के जैसे तोते उड़ गए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसके यहाँ से बैग सूरते सूरते रहा। उसने कहा मम्मी जी मैं आई तो रही थी, आप क्यों बनाने लगी हो? वो क्या बारिश तेज थी तो मैं रुक गई थी। सासू माँ ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा जाओ पहले गीले कपड़े चेंज करो और फिर आओ रसोई घर में। उसे समझ नहीं आ रहा था, हर वक्त मेरे कान में मिन मैक वाली सासू माँ को आज क्या होगा? कहीं ये तूफान के पहले की शांति तो नहीं है? पति सुनील अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। बारिश की वजह से शायद वे भी कहीं रुक गए थे। खैर वो फटाफट चेंज करके रसोई घर में पहुंची तो सासू माँ ने उसके लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाकर टेबल पर रख दी और सासू माँ सब ये खाना खा रही थी। अपनी हिम्मत करके सासू माँ को पूछा मम्मी जी आपने यहाँ तो हिंग वाली दाल बनती है, फिर आपने आज क्यों हिंग वाली दाल बनाई और आप वही दाल खा भी रही हैं? सुनिधि बहू रोज तुम खाना बनाती और हम सबकी पसंद का ध्यान रखती। आज खाना मैंने बनाया, मैंने तुम्हारी पसंद का ध्यान रखता और हाँ मैं हिंग वाली दाल नहीं खा रही, तुम्हारी दाल अलग बनाई। तुम्हें भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंग वाली दाल नहीं बनती है, तो तुम भी हिंग वाली दाल मत खाओ। तुम अपने लिए बना सकती हो पर शायद तुम आलस करती हो। सुनिधि को समझाते हुए माने का बहु परिवार में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है और पसंद भी अलग अलग होती है। सफल परिवार वही होता है जहाँ परिवार के लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति अपनाव हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी खुशी, उसकी पसंद, उसके गम को बिना बताए जान ले। और ये तभी संभव है जब परिवार के लोगों में आपसी समझ, एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रभाव और एक दूसरे की भावनाओं का समान हो। सुनिधि को एहसास हुआ कि ये बात तो सासू माँ सही करी कि उन्होंने उसे हिंग वाली दाल खाने के लिए कभी मना नहीं किया। फिर वह क्यों मन मानकर हमेशा बकर की हिंग वाली दाल खाती? उसने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपनी दाल अलग से बना सकती और दोस्त अपनी सासू माँ को देती रही। सुधीनी मनी मन अपनी सोच पर शर्मिंदा हो रही थी, अपनी गलत सोच पर उसे आत्मग्लानि हो रही थी। दोस्तों, सुनिधि की सासू माँ का कहना सही है कि परिवार के लोगों में आपसी समझ, एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रभाव और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान जिन परिवार में होता है उन परिवारों में रिश्ते टिकते हैं। सुनिधि की तरह बगैर सोच समझे किसी के प्रति कोई गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए, जैसी उसने अपनी सासू माँ के प्रति बना रखी थी। गलत फहमी से रिश्तों में खटास ही आती। यदि हमें किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही है तो अपने मन से कुछ भी सोचने की बजाय सामने वाले से पूछकर बात को स्पष्ट कर लेना।